Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के समर्थन में किसान विश्राम गृह में जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें बड़ी संख्या में किसान लोग पहुंचे, जो केवल ज्योति मिर्धा के व्यवहार के, ज्योति मिर्धा के व्यक्तित्व की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पूरे आज के कार्यक्रम को लेकर खुद डॉक्टर ज्योति मिर्धा क्या कहना चाहती है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहती है आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज बड़े लेवल पे बहुत से नेता हैं, लगभग 50 सरपंच और पूर्व सरपंच हैं, एक्स एमएलए हैं, कई बड़े नेता हैं जिन्होंने, और कई समाज के लीडर हैं जिन्होंने आज समर्थन अपना भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मुझे लगता है कि इससे डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। हमें लोकसभा चुनाव में माहौल बनाने के लिए और जीत का अंतर बढ़ाने में ये बहुत बड़ा। बहुत से कार्यकर्ताओं को हमने पूछा है, वो पहली बार बीजेपी को वोट दे रहे हैं आपके चक्कर में, तो ये आपका प्यार है? लगता है कि काफी लोगों में प्यार है। ये उनका स्नेह है, ईश्वर करे ये इसी तरह बना रहे। और कई लोग इस बार मुझे मिल रहे हैं जो कहते हैं हमने जन्मजात से आज तक कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन इस बार हम ज्योति को समर्थन दे करके चाहते हैं। मतलब आपके आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा होगा। जब भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्पित वोट बैंक होता है, अगर उसमें कोई दूसरे लोग आकर के और समर्थन देते हैं तो हमेशा एक एडिड एडवांटेज होता है। और इतने बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े नेता लोग आकर के अगर समर्थन देते हैं तो उसका तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को फायदा होगा। मैं, आपने जिस तरह से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, लगभग 5-6 दिन आपके कार्यक्रम में हो गए हैं प्रचार करते हुए, क्या महसूस कर रही हैं? पिछले चुनाव में आप कांग्रेस की कैंडिडेट थी, भाजपा की, तो क्या फर्क महसूस कर रही हैं? देखिए, भाजपा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका संगठन है। उस संगठन का हमें बहुत फायदा मिल रहा है, और क्योंकि कांग्रेस से आए हैं तो हमें दूसरी तरीके की राजनीति भी करनी आती है और लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, और इसी चीज़ का फायदा हो रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस बार जो अपने आप को परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक मांगते हैं, वो आज़ादी के बाद पहले का है जब हमारी मतपेटी के ऊपर कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो ही नहीं होगा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस ने तो ये एक तरीके से वॉकओवर ही दे दिया, और जबरदस्ती का एक गठबंधन हुआ है जो कि सिर्फ एक नेता की जिद थी कि ये गठबंधन होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, टायर का निशान था, बीजेपी का फूल गायब था, लेकिन चुनाव हार गई थी। हार का मुख्य कारण क्या लगता है आपको, क्या रहा था? देखिए, चुनाव दो पार्टी जब साथ मिलकर के लड़ती है, और उस टाइम पर मोदी जी की तो लहर थी, हम उस लहर के विपरीत बह रहे थे। आरएलपी का उस टाइम पे परवान पे चढ़ा हुआ था माहौल। उन्होंने एक माहौल बना रखा था कि अगर जाट समाज में कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो बनेंगे। वो भ्रम अब टूट गया, और खुद इस बार बड़ी मुश्किल अपनी एक सिंगल सीट जीत करके आए, वो भी 2000 वोटों से। तो भाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गया है, और इस बार उन्होंने फिर से रणनीति बना करके दो पार्टियां मिलकर के सामने लड़ रही है, लेकिन जनता समझ चुकी है। देखिए, हमारे साथ कई ऐसे नेता हैं जो ज्योति मिर्धा की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, जिनमें कई ऐसे नेता हैं जो हमेशा से कांग्रेस में रहे, लेकिन ज्योति मिर्धा के आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है और उनके कार्यक्रम में पहुंचे। हमारे साथ मौलासर से आने वाले नेता हैं हनुमान जी पूनिया, इनसे बात करेंगे। हनुमान जी, आप तो वर्षों से कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में कैसे आ गए? हमने ज्योति मिर्धा की रीति नीति देख के आए हैं, कार्य प्रणाली देख के। कांग्रेस के अंदर वो कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस का अगर कैंडिडेट होता तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारती। कांग्रेस को हनुमान बेनीवाल के गोद चली गई। कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, न कोई जनाधार है। आप हनुमान बेनीवाल को पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। क्या कारण है? कारण उनको जो लोकसभा का प्रत्याशी होता है ना, जो उनकी मर्यादा होती है, वो उनके अंदर मर्यादा नहीं है, इसलिए हमने उनसे दूर हो गए। हमारे साथ है ओम जी, जो उप प्रधान है डीडवाना पंचायत समिति के। जाट समाज में क्या मानते हैं, कितना रेशियो रहेगा हनुमान बेनीवाल के साथ और ज्योति मिर्धा के साथ? ज्योति मिर्धा जी के साथ 60% जाट आएंगे। लोग समझदार हो गए हैं कि अब राज और सत्ता में रहेंगे, लोगों का काम होगा। कोने में बैठने वाले को लोग वोट नहीं देंगे। सबको पता है मोदी जी का राज होगा। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ज्योति जी भी यहाँ पे तीसरी बार आ गए कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने। अभी इनके गाँव के दौरे बाकी है, तो क्या डीडवाना में इनको लगाव ज़्यादा है या डीडवाना के लोगों को इनसे लगाव ज़्यादा है? डीडवाना के लोग उमड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो। आज हमारे बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी जोधा, अमित शाह जी की मीटिंग जयपुर में होने के कारण वो चले गए, नहीं यहाँ होते। हमारे सब पूरे के पूरे जो कमेटी बनी है, जिला की कमेटी, वो वहाँ गई है, नहीं तो पूरे यहाँ होते और सबके साथ और लोग आते और ज्वाइन करते। हमारे साथ चोड़ू का पंचायत के पूर्व सरपंच है रूपाराम जी। रूप जी, थे कहीं कहनी चाहो? ज्योति जी अच्छा वोटर जीतेगा। ज्योति जी अच्छा वोटर जीती, 3 लाख वोटर जीतेगा, 3 लाख वोटर से।
आराम से। 36 कौम के नेता है, 36 कौम के। हमारे साथ डाबड़ा की सरपंच है ममता कंवर राठौड़, जो ज्योति मिर्धा के बिल्कुल बराबर में बैठी है भारतीय जनता पार्टी में। पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी में थी। ममता जी, क्या माहौल है, क्या माहौल लग रहा है आपको डीडवाना का? बहुत अच्छा माहौल है और जीजा का ऐसा प्रभाव है। गांव-गांव में घूम रही हूँ, वहाँ पे सिर्फ ये है कि ज्योति मिर्धा जी को हमें जिताना है और जो कंडीशन हमारी पिछले चुनाव में हुई थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसके विपरीत है कि इस बार हम यहाँ डीडवाना से हम 50,000 की लीड लेके जीजा को जिताएंगे और हम इनको दिल्ली भेजेंगे। ये डीडवाना की और डीडवाना के आसपास की जनता की ये राय है इस बार। हमारे साथ है कर्नल नंदकिशोर ढाका, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो आर्मी में अफसर रह चुके हैं और डीडवाना में यहाँ पे सक्रिय राजनीति में है। ढाका साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आज का कार्यक्रम थोड़ा सा अलग लग रहा है? डीडवाना विधानसभा के लोग नागौर की राजनीति को दशा और दिशा देते हैं और डीडवाना की 36 कौम ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी योग्य उम्मीदवार मिल नहीं सकती और ये मौका चूक नहीं सकते। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब 8 विधानसभाओं में डीडवाना विधानसभा सबसे बड़े मार्जिन से ज्योति जी को जिताएगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा लोगों के बीच में से हवा आ रही है। आज जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो पहली बार यहाँ नजर आ रहे हैं, वो ज्योति मिर्धा के समर्थन में दिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें 90% लोग वो हैं जो ज्योति जी मिर्धा को समर्थन देने के लिए आज आए हैं। उनका आज से पहले भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा है, लेकिन आज के दिन ये ज्योति जी मिर्धा के साथ में आकर के पार्टी को और ज्योति जी को मजबूती देने के लिए आज हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे साथ भारतीय सेना के एक अफसर रह चुके हैं, लाडनू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तब आप क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देश प्रथम सदा प्रथम, भाजपा की ये नीति है और अब की पार 400 पार। हमारे साथ पूर्व सरपंच संघ के अध्यक्ष है भंवरलाल जानू। भंवर जी, आप क्या कहना चाहेंगे ज्योति मिर्धा जी के भाषण को शुरू होने से पहले आज के कार्यक्रम पे आपका क्या कहना है? आज के कार्यक्रम के अंदर जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये जनरल भीड़ नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता और जो ज्योति जी को समर्थन करने के लिए दूसरी पार्टियों से आदमी है, वो लोग हैं। इसलिए आप इस बात पे मत जाना कि भीड़ कितनी थी, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट आदमी है। और जिस दिन हम लोग दूसरी बार जब प्रोग्राम करेंगे उस दिन देखना आप डीडवाना की जनता उमड़ जाएगी यहाँ से। ज्योति जी की जीत निश्चित है, कितने से होती है ये बात की बात है, लेकिन ज्योति जी की जीत 100% श्योर है। और दिल्ली हम इनको भेज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी कैबिनेट मंत्री बनाएंगे और इस देश का और इस नागौर जिले का विकास होगा, ये हमारी पूरी उम्मीद है। और आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी ठीक से यहाँ ज्योति जी के लिए समर्थन दीजिए और जनता की राय लीजिए। लेकिन मैं आपका सुनता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अभी तक जो रिपोर्टिंग की है, आपकी सटीक रिपोर्ट है, तो आप आज की जनता से पूछिए और जनता बताएगी। आज के कार्यक्रम में मैंने यही विशेषता देखी है कि जो पहले लोग कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, वो आज नजर आ रहे हैं। यही बात है, खास बता रहा हूँ कि ये जितनी भी भीड़ है, इसलिए हम लोग हमारे आदमी को बुलाए नहीं। आपने देखा नहीं होगा, हमारे आज कुछ लोग इम्पोर्टेंट जो पार्टी के है वो लोग नहीं है, आज उनको हमने बुलाया नहीं। हम आज उन्हीं लोगों को बुलाया जो लोग ज्योति जी को समर्थन देने के लिए दूसरी पार्टी से आए हैं, जिन्होंने किसी ने कभी भी नहीं दिया और कुछ लोग पहले थे पार्टी छोड़ के चले गए थे, वो सब लोग अभी आए हैं। और इसलिए आप ज्योति जी का आज से आप श्योर समझिए कि ज्योति जी की जीत निश्चित है। कितने हजार से होती है ये दूसरी बात है। हमारे और कुचामन का आप लोग कहते हैं, कुचामन नावा से सबसे ज़्यादा लीड रहती है बीजेपी की। नागौर का अंदर से हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं कुचामन के साथ में कि हम लोग कुचामन से ज़्यादा वोटों से जीता के और ज्योति जी को डीडवाना से यहाँ से भेजेंगे। ये आप आज लिख के ले जाइए। चलो, ये थे भंवरलाल जानू और ज्योति मिर्धा की टीम के जो लोग थे, अहम लोग थे, उनसे हमने बातचीत की है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इस बार ज्योति मिर्धा बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। और आज के कार्यक्रम की खास बात तो वो थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में आए हैं, जिन्होंने दुपट्टा पहना भी है और दुपट्टा पहनाया भी है। लेकिन परिणाम में क्या नज़र आएगा वो 19 तारीख को मतदान के बाद 4 जून को पता चलेगा। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नागौर।